हेलो दोस्तों, कैसे हैं फिर आप सभी लोग। मैं फिर आ गया आपके साथ एक वीडियो लेके। जैसे कि एक आदमी की लाइफ में क्या रूटीन होता है मैं सब वही बताऊंगा आपको। मैं फिलहाल अभी जॉब के लिए रेडी हो रहा हूँ, जॉब जाना है मेरे को, ठीक है ना। डेली का रूटीन हमारा यही है, सुबह उठो, जल्दी उठो। जल्दी तो खैर हम नहीं उठते क्योंकि मैं 11 बजे ऑफिस जाता हूँ, मैं लेट उठता हूँ। आराम से उठो, अपना खाओ पियो, मस्त रहो और रेडी हो और ऑफिस के लिए जाओ। तो मैं फ़िलहाल रेडी हुआ हूँ, बस मैं आपको डेली रूटीन की अपनी लाइफ बताता रहूँगा आपको। फिलहाल तो मेरी वाइफ मेरे से वीडियो बना रही है, मैं फ़िलहाल रेडी हो जाता हूँ। प्रियंका मेरा गमछा किधर है? गमछा, विद माई गमछा। मैं गमछा ले लूँ अपना, इसमें तो नहीं, इसमें है। तो ये मैं आपको सिखाऊँ मेरे को कैसे रेडी होता है। बाहर गर्मी बहुत है ना, तो करना पड़ता है ये थोड़ा सा जुगाड़ पानी। तो हम तो भाई देसी इंसान, तो देसी लाइफ जीते हैं और देसी तरीके से गमछा कैसे बांधते हैं आपको वही सिखा दूँगा आज। देखते रहे धीरे धीरे। ये ऐसे करा, इसको ऐसे पकड़ते हैं, ये देखो ऐसे, ये ऐसे डाकू बनना। ये देखा, ये यहाँ पे, ये देखो, इसका से फंसा देना। फंसा दिया, फिर ये चश्मा उठाना है जो आँखों की सेफ्टी करता है, आपकी धूल मिट्टी से बचाता है, ठीक है। बाइक पे हमेशा पहने ये, ठीक है। अब आपको मेरा चेहरा भी नहीं दिखेगा। खैर थोड़ा चेहरे में क्या रखा है, मैं इतना हैंडसम भी नहीं हूँ। और फिर मैंने अपनी चीज़ों में फिट करता हूँ। ये मेरा माइक का बॉक्स है, इसको रख लिया। चार्जर रख दिया आपने? ठीक है, चार्जर रख दिया, ज़रूरत की सारी चीज़ें रख दी मैंने। बाइक की चाबी मैंने ले ली है खैर, और एक और ताले की चाबी होती है, वो कहाँ रख दी मैंने? ये ड्रॉ में ही है क्या? ये ड्रॉ में कहाँ है चाबी? मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, थोड़ा सा भूल जाता हूँ। मैंने अभी चाबी खुद निकाली थी, मैं कहीं रख के भूल गया। ये रे चाबी। चलो निकलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। बाइक भी बाहर खड़ी हुई है, वो आपको दिखाता हूँ कहाँ पे खड़ी है, फिर बोलेंगे चलते हैं। चलो, ये मेरी बाइक खड़ी हुई है। अब इसका ताला खोलेंगे फिर हम चलेंगे, ठीक है। चलो अब मैं आपको ऑफिस जाके मिलता हूँ, फिर वहाँ से अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों हम पहुँच गए अपने जॉब पे। आपको जैसे बताया था, टाइम से पहुँच गया मैं। ज़्यादा दूर नहीं मेरे घर से, ज़्यादा टाइम नहीं लगता मेरे को पहुँचने में यहाँ पे। ये खड़ी मेरी बाइक, ये भैया की गाड़ी खड़ी है हमारे। यहाँ पे हम जॉब करते हैं, क्या काम है हमारा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो दिखाता हूँ और तो मैं, ये हमारा गेट है, ये हम अंदर आ गए। ये देखो आप, ये बस हम पहुँच गए। यहाँ पर वर्क करते हैं, सारा काम मेरा ऐसे स्टार्ट होता है फाइनेंस का, ठीक है। और कोई कस्टमर आएगा तो फाइनेंस होगा, उसके बीच में आपसे बात करता रहूँगा, बताता रहूँगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं। चलो हाँ मेरे भाइयों, आज सुबह से अब टाइम मिला मुझे वीडियो बनाने का। जैसे कि ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है, कहते तो तुमको 12 से 1-2 बजे के बीच कुछ बनाना चाहिए था, लेकिन मैं बना नहीं पाया। आज मेरे पास थोड़ा काम था जिससे मैं थोड़ा बिजी हो गया। तो अब 7:30 हो रहे हैं, तो मैं दोबारा वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैंने कुछ नई चीज़ सीखी जो आपको बताता हूँ। ये जो मैं जिससे वीडियो बनाता हूँ ना, तो मेरा जो माइक है, माइक में ना मेरे को नॉइज़ कंट्रोल करना ऑप्शन नहीं आ रहा था। क्योंकि माइक काफ़ी टाइम से है, सीखने यार अपना टाइम ही नहीं होता, तो क्या करें कैसे करें। आज यूट्यूब कर लिया, समझ में आ गया, वॉइस कंट्रोल हो गया। आपको शायद इस वाली जो मैं आपको बात कर रहा हूँ उसको पता चलेगा आपको। और कुछ चीज़ें मैंने और भी चीज़ें जो तो माइक से रिलेटेड बातें थी। और आज पूरा दिन काम रहा, सब कुछ रहा, पूरा दिन टफ रहा थोड़ा सा मेरे लिए, ठीक है ना। तो वीडियो नहीं बना पाया। चलो ठीक है, काम भी बहुत जरूरी है मेरे भाई, ये भी काम है वो भी काम है। वो कहीं ना कहीं मेरे सैलरी भी पे करता है, तो यार कहीं ना कहीं उसको मेरे को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और ये मेरा काम इसलिए मेरे से आपको तो लोगों का प्यार मिलता रहे, बढ़ता रहे, और कहीं ना कहीं मैं भी एक आगे निकल जाऊँ, बढ़ जाऊँ, मैं ये सोच रहा हूँ। तो आज एक और चीज़ इंटरेस्टिंग हुई हमारे काम के अंदर ना। क्या होता है, कई बार ना हम जब फाइनेंस करते हैं ना, तो कुछ लोगों को ना हम चीज़ें समझा देते हैं कि भैया तुम्हारी किस्त स्टैम जाएगी, अगर आपको किस्त अकाउंट से नहीं करनी तो आपको एडवांस करते यहाँ पे स्टैम आना पड़ेगा। तो वही हर महीने की प्रॉब्लम, आज फिर एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि हमारे एक कस्टमर है, उनको समझा रखा था फिर भी उन्होंने किस्त लेट भरी। तो आज उनको फ़ोन किया तो उनकी पेनल्टी वगैरह लग गया। तो कस्टमर ना स्टार्टिंग में तो शायद सही से सुनता नहीं है या भूल जाता है, एक मजबूरी बात अलग हो जाती है। लेकिन उनके अब उस छोटी सी गलती के चक्कर में ना उनके ना 1000 रुपये की पेनल्टी लग चुकी है, ठीक है। और उसके चेक बाउंस होंगे, वो लगे होंगे यार। तो मेरे भाइयों, मैं ये कहता हूँ, अगर आप कहीं से फाइनेंस करा रहे हैं तो पहली बात तो अननेसेसरी चीज़ें ना खरीदें, जो आपकी यूज़ की है वो ही ले। और सबसे बड़ी बात, अगर आप फाइनेंस करा रहे हैं
तो वो फाइनेंस में ना सिविल जनरेट होता है और बनता है और बिगड़ता भी है, ठीक है ना। सिविल कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है भाई, सिविल एक बहुत बड़ी चीज़ है आज के टाइम पे। तो उसको बना के रखो, बिगाड़ो मत। तो छोटी मोटी चीज़ें तो बिल्कुल मत बिगाड़ो भाई। छोटी मोटी चीज़ें जैसे 10,000 का फाइनेंस कराया है, 20,000 का फाइनेंस कराया है, 30,000 का फाइनेंस कराया है, तो इसके अंदर आप फाइनेंस कराने जा रहे हो ना, तो पहले उसका जुगाड़ रखो कि भैया हमारी इतनी सैलरी है, हम इतना ही पैर पसा देंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। भैया मैं इतने महीने तक किस्त भर सकता हूँ, मैं इतने महीने की किस्त बनवाऊंगा। और ये नहीं कि फाइनेंस में अगर लड़का तो बोलेगा भैया आपके 1 लाख की लिमिट है, 5 आइटम फाइनेंस करा लो। वैसे हम भी बोलते थे कि यार हमारा टारगेट होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ही काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं किस्त वो आपको ही भरनी है। आप जब सामान लेते हैं उस टाइम तो जीरो पे भी हो जाएगा, डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, किस्त भी छोटी बन जाएगी, लेकिन जब हर महीने आपको किस्त भरनी पड़ेगी ना भैया, आप पहले महीने तो आराम से भर लोगे, दूसरे में लोगे, लेकिन जब वो वही किस्त आपको 10 महीने या 12 महीने या 18 महीने या 24 महीने भरनी पड़ती है ना, तो आपको दिक्कत होती है इस चीज़ के ऊपर। तो ये सब चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें और मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ यार, जब आप सामान लेने आते हो ना, किसी भी दुकान पर सामान लेने जाते हो, तो जो दुकानदार होता है या जो लड़का प्रमोटर होता है वो आपको अपनी चीज़ बेचेगा, ठीक है, और आपको उसके बारे में समझाएगा भी, लेकिन वो कहीं ना आपकी हर मन की बात नहीं समझ सकता। तो अगर आपको किसी पर्पज से कोई चीज़ चाहिए तो आप उनको दुकानदार को बताओ, कहीं आप ये मत सोचो कि वो अपने मन से समझ जाएगा। आज हमारे साथ एक ऐसा केस हुआ, एक भाई था हमारा, वो हमसे पहले एक फ़ोन लेके जा चुका था, और उसको भैया ने और जो प्रमोटर ने अच्छा फ़ोन दिखाया, अच्छा फ़ोन दिया, अच्छी रेंज वाला लेटेस्ट फ़ोन है, उसको अच्छा डिस्काउंट भी दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जिस काम के लिए पर्पज से वो चाहिए था ना, उस टाइम तो उसने नहीं बताया। आज वो नाना करके हफ्ते 10 दिन बाद वापस आया कि भैया इस फ़ोन को चेंज कर लो। फ़ोन देखो भाई ऐसी चीज़ है कि वो ऐसे चेंज नहीं होती है, उसमें सिम चल गई तो वो एक्टिवेट हो गया, उसकी वारंटी स्टार्ट होगी। कहीं ना कहीं यार आप भी कोई किसी की खुली चीज़ नहीं लोगे, तो आपकी खुली चीज़ कोई दूसरा क्यों लेगा। फिर डीलर भैया ने मुझको समझाया, मेरा भाई ऐसा नहीं होता है, ये वापस नहीं होती है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप सामान खरीदने जा रहे हैं तो उसकी जो पहले तो प्लानिंग करें, जो सामने वाला समझता है वो समझे, ठीक है, अपने कुछ राहत बात रखें और उसको समझे कि हाँ भाई मेरा प्रोसेस सब ओके है, उसको लेके जाएं और उसको चलाएं। तो कहीं ना कहीं इससे रिश्ते बने रहते हैं और ख़राब नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपका दिमाग भी ठीक रहेगा और अगला जो बेच रहा सामान उसका भी दिमाग ठीक रहेगा, और जिससे चीज़ें बनी रहेंगी। तो एक ये प्रॉब्लम साथ में फेस हुई हमारे, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और खैर प्रॉब्लम तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है, और जो गलतियाँ करता है वही सीखता है, तो गलतियाँ करते रहें, सीखते रहें, लेकिन गलतियाँ करके उसको दोबारा दोहराए नहीं। और मेरा मानना ये है भाई, गलती करोगे तभी सीखोगे। तो गलती इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं होती है, अपने आप को इतना गलतियों को अपने ऊपर हैवी मत होने देना। केवल कुछ लोग ना अपने आप को ज़्यादा ये बोले जाते हैं कि ये मुझसे ही क्यों हो जाती है, मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, भगवान मुझसे ही क्यों परेशान कर रखा है, या उसके साथ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, भगवान तो मेरे से नहीं करते, या मेरे घर वाले मेरे से कुछ नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है, ये हर किसी के साथ है, ठीक है, किसी के साथ छोटी है, किसी के साथ बड़ी है। और मैं तो कह रहा हूँ जिसके साथ थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो कहीं ना कहीं उसको ज़िंदगी जीने का तरीका आता है, ठीक है, उसको फेस करें, उसका भी इंजॉयमेंट लें, ठीक है। मान लो अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होगा ना, तो आप खुशी की वैल्यू भूल जाओगे, और कहीं ना कहीं आप पे कहीं घमंड आ जाएगा, एक एटीट्यूड आ जाएगा, जो हमारे जीवन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अगर गलतियाँ होंगी तो कई लोग बुराई करेंगे, तो कहने का कॉन्फिडेंस लो होता है। कुछ लोग उसको मेंटलिटी को मतलब इस लेवल पे ले जाते हैं कि वो अब गलत कदम उठा लेते हैं, और कुछ लोग उसको अपनी एक शक्ति बना देते हैं, मतलब उसको ना जुनून पैदा कर लेता है कि गलती हुई है, इसमें को ऐसा बोलते हैं नहीं अब इसको करके दिखाऊंगा, तो उसको पॉजिटिव वे में ले, नेगेटिव वे में ना ले, ठीक है। तो ये तो चलता रहता है ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और मेरा भाई मैं भी बहुत गलतियाँ कर रहा हूँ यार, और गलतियों से मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी मुझे पता है मैंने स्टार्ट किया है, मेरे को बहुत लोग आएंगे अरे क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा लो करेंगे, मेरा होगा भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस बार ठान के आया हूँ कि इस बार यार करना है, बस करना है तो करना है, ठीक है। मेरे को बस एक अपनी फैमिली बनानी है, जो आप लोग हो, एक बड़ा परिवार बनाना है, इतना बड़ा परिवार बनाना है कि कर को कोई कॉन्फिडेंस लो करने की कोशिश भी करे ना, तो मेरे को ये फील होना चाहिए इतना बड़ा परिवार है यार, कोई मेरा क्या ही कर लेगा, या मैं क्या ही खो जाऊंगा, मेरा क्या ही चला जाएगा, ठीक है। और कुछ बातें मैं बोलता हूँगा और कुछ बातें मेरे से ना अपने दिल की बातें बोलता हूँ, तो आपको शायद समझ में भी ना आए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता है। जब मैंने बोला गलती है, गलती से इंसान सीखेगा, आगे बढ़ेगा, तो कुछ गलतियाँ भी होंगी, बहुत लोग बोलेंगे भी, ये तो दुनिया का दस्तूर है। तो यही है। अभी फ़िलहाल तो हमारे पास कुछ काम था, तो आपको वीडियो बना के कुछ बताने लग गया। फ़िलहाल अभी
टाइमिंग 8:30 हो रहा अपना, यहाँ से निकलेंगे टाइम से, 9 बजे करीब निकलूँगा तो आपको बताऊँगा और डेली की अपडेट दूँगा। तो प्लीज़ यार मेरा फ़ोन सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, ठीक है। अभी बेशक मेरी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या अभी बेशक मेरे को बोलने का तरीका नहीं आता, या अभी मेरे को शायद नहीं पता कि मेरे को किस लेवल की वीडियो बनानी चाहिए, किस तरह के आपको इससे चीज़ें बतानी चाहिए, या मेरे को अभी ये भी नहीं पता कि मेरे को एडिटिंग किस तरह से करनी है, यूट्यूब किस तरह से काम करता है, इंस्टा किस तरह से काम करता है, ठीक है, या किस हिसाब से बोलना पड़ता है, या किस हिसाब से वीडियो बनानी पड़ती है कि एक देखते ही लोग लाइन लग जाए, तुरंत ही भीड़ आ जाए, ठीक है। तो सब मुझे नहीं पता, तो मेरी गलतियाँ होंगी, मुझे पक्का पता है, ठीक है। तो इसको नज़रअंदाज करने की कोशिश करना, गलती मुझे बताना जरूर, लेकिन मेरे को उसको थोपना मत, मुझे गिल्टी फील मत कराना, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, और मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा सपोर्ट करना। कहने का अगर तुम्हारा भाई सक्सेस होगा तो आपके लिए एक मिसाल बनेगी कि हाँ भाई किसी ने स्टार्ट किया था, कॉन्फिडेंस से बोलता था, कॉन्फिडेंस से रहता था, और एक कंसल्टेंसी देखी, चलता रहा, एक दिन उसने अचीव कर लिया। अगर उसने कर लिया तो हम भी कर लेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस पैदा करना है मुझे ना, एक, क्योंकि मैं चाहता ना इस टाइम जो यूथ है ना, जो इस टाइम यूथ है, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम, मैं उसको ख़राब तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग की, हम लोग की, मोस्टली लोग की ना मेंटलिटी ही जॉब की रिगार्डिंग बन चुकी है। मेरे भाई तुम चीज़ को समझो, अगर तुम पढ़े लिखे नहीं होगे ना तो सिस्टम चलाएगा कौन? तो कहीं ना कहीं अगर तुम पढ़ रहे हो तुम्हारे लिए तो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी तुम ही चाहिए। और फिर अब हम इतने लोग पढ़ लिए हैं, अब इतने लोगों को सिस्टम चलाना आ गया है, इतने लोगों को एक पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें पता चल गई हैं कि अगर मैं 5 करोड़ की भीड़ में भी पत्थर फेंकूंगा शायद वो पढ़े लिखे पे गिर जाए, मतलब जो नॉलेज रखता है। तो और वैकेंसियाँ कम है, जॉब कम है, तो इसी वजह से शायद सैलरी कम मिलती है। तो इसी वजह से शायद एक मेंटली प्रेशर बढ़ रहा है लोगों के ऊपर कि भैया तू नहीं करेगा, मत कर, निकल जाना। तो तुम्हारी जगह दूसरा बैठा हुआ है, जो तुम 20 लेते तो वो 18 ले लेगा, ठीक है। और कि ये सिस्टम चलते चलते अब हमारे लेडी से भी काम करते हैं, करना भी चाहिए, और लड़कियां भी काम करती हैं, लेकिन अब उनको क्या लगता है कि यार अपने तो खर्चा देखना है, कपड़ों का, शॉपिंग का, थोड़ा बहुत तो देखना है, तो वो केवल 10-10 हज़ार में भी, 8 हज़ार में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो इससे तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों को कोई नहीं रखता, या रखता भी है तो बहुत मेंटली प्रेशर है, बहुत मेंटली प्रेशर है। तो इतना बर्डन है कि किसी की अपनी लाइफ ही नहीं है यार, ठीक है ना। अगर उसे घूमना है, लाइफ देखनी है, तो वो कर ही नहीं पाएगा। जॉब क्या है, तुमने कमाया, खाया, और तुम बचा तो पाओगे ही नहीं भाई, ठीक है। या तो अच्छी लेवल की जॉब भी होगी तो हेडेक तो फिर भी रहेगा, और मैं तो कह रहा हूँ हेडेक तो भाई देखो अपने काम में भी होता है, लेकिन यार कम से कम इतना तो मिले कि वो अपने 5 साल कमा के घर खरीद सके, घर बना सके, ठीक है। अपनी बेटी की शादी के लिए उसको कर्जा ना लेना पड़े, बच्चे की शादी के लिए कर्जा ना लेना पड़े, ठीक है। अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए, उसका हेल्थ इंश्योरेंस के लिए वो पैसे भर पाए, या उसकी हेल्थ इंश्योरेंस ना ले पाए तो उसका इतना पैसा तो कम से कम उसका इलाज अच्छी जगह करा पाए। हमारे वैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो उस पर पैसा ना लगता हो, लेकिन उसमें इलाज भी तो अच्छा नहीं हो पाता ना फिर, ठीक है ना। कोई एक बीमारी है जिसको हमको 30 दिन के अंदर, हर दिन कुछ पता चला तो हमको उसको तुरंत ट्रीटमेंट करना चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं भीड़ के कारण वो डिले होता रहता है। एक मेरा ही दोस्त है, उसको मम्मी के साथ कोई प्रॉब्लम है, उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसके इलाज के लिए गया है, तो उसको 1 साल बाद की डेट मिली है ऑपरेशन की। तो यार 1 साल बाद की जो डेट मिली है, देखो इसमें हम किसी को भी गलत नहीं बोल सकते, कहीं ना कहीं यार उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्या उन पर इतने पेशेंट हैं कि वो डेट ही 1 साल चली गई है, समझ लो ना। तो शायद हमारे यहाँ गरीबी ज़्यादा है, तो ठीक है ना, तो इससे ऐसा होता है। तो पैसा कमाओ, आगे बढ़ो, और मुझे भी बताओ, और मुझे कमेंट ज़रूर कर देना, मैं टच में रहूँगा लोगों के साथ, और उनकी बातें सुनूंगा, और अगली कौन सी वीडियो बनानी चाहिए, क्या करनी चाहिए, कैसा करना चाहिए, सब सीखूंगा और समझूंगा, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था। तो सीखते रहना चाहिए, गलतियाँ तो होती रहेंगी। चलो धन्यवाद मेरे भाई, और अभी जब जाएंगे तो आपसे और बातें करूँगा मैं। फिलहाल अभी देख लेता हूँ, ज़्यादा इतना भी काम है अपना जिसकी हम सैलरी लेते हैं, तो उसका भी हमें पूरा ख्याल रखना ही पड़ेगा। तो वीडियो है अपनी जगह, चलो ठीक करता हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है ना। चलने का टाइम हो गया, फिर छुट्टी हो गई हमारी, घर पहुँचते हैं, खाना खाते हैं, और आपसे फिर दोबारा मिलते हैं। और अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके, व्लॉगिंग करके। और चलो ये देखो दिख गई आपको, इसी में बैठ के हम घर जा रहे हैं, अब चलते हैं, मिलते हैं आपसे।